हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरी कक्षा में। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब स्वस्थ हैं। मैं कुमारी सीता मध्य विद्यालय सिट्ठी जैली से। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 से बिहारी के दोहे पाठ को लेके आई हूँ, जिसका वाचन हम लोगों ने अगले कक्षा में कर लिया है। आज उसके अर्थ को हम लोग जानेंगे, ठीक है? तो चलिए हम अपने अर्थ को जानते हैं। हम लोग की पहली पंक्ति है, पहला पद, पहला दोहा। मेरी भव बाधा हरव राधा नागर सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। ठीक है बच्चों, हम लोग जैसा कि हम बताए हैं आपको, इस कविता में हमें बिहारी के तीनों तरह के रचित दोहे का भाव मिलेंगे हमें। जैसे कि उन्होंने भक्ति परक, नीति परक और श्रृंगार परक लिखा है, तो यह दोहा जो है भक्ति परक दोहा है। ठीक है, बिहारी दास जी राधा रानी की वंदना कर रहे हैं। तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी, मेरी सब भव बाधाओं को, मेरी सब सांसारिक कष्टों को आप दूर कीजिए, हर लीजिए। हे चतुर राधा रानी, नागरी माने चतुर। हे चतुर राधा रानी, मेरी सब सांसारिक दुखों को, कष्टों को आप हर लीजिए, मतलब दूर कर लीजिए। क्योंकि आपकी परछाई पड़ने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। या फिर ऐसा भी कहा जाता है बेटा कि आपके शरीर की झाई जब श्याम रंग भगवान श्री कृष्ण पर पड़ती है, उनका रंग जो है श्याम है और राधा रानी गोरी थी। तो जब गोरे रंग की परछाई सांवले रंग पर पड़ता है तो उसकी दुति क्या होती है? हरित दुति हो, हरे रंग की हो जाती है। ठीक है, वही कार्य मतलब प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। तो इसका प्रयोग हुआ कि हे राधा चतुर राधा रानी, आप मेरी सारी कष्टों को दूर कीजिए, उन्हें हर लीजिए। जैसे आपकी परछाई पड़ने मात्र से भगवान श्री कृष्ण हरे यानी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे दोहे पर आते हैं। हम लोग का नीचे रहा ये रहा दूसरा दोहा। हम लोग का दूसरा दोहा है, एक मिनट बच्चों, हाँ। जप माला छापे तिलक, सरे नए को कामू, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। क्या है दूसरा दोहा हम लोग का? जप माला छापे तिलक, शरण एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। ठीक है, इनमें बिहारी दास जी ने वाह आडंबर का विरोध किया। वाह आडंबर का मतलब होता है बेटा कि हम दिखावा करते हैं। जप माला, जो माला लेकर जाप करते हैं, उसे कह रहा है जप माला छापे। मतलब यहाँ पर हम किसी को आप लोगों ने देखा होगा कि वो अपने छाप लगा लेता है, बड़े बड़े चंदन का, तिलक का, या भगवान की चित्रों का छाप लगा लेता है अपने बाजुओं पर, मस्तक पर। वही बात कर, जप माला छापे तिलक बहुत सारे चंदन लगा लेते हैं, सब माथे भर के चंदन लगा लेते हैं, लाल पीले सब करके। वही चंदन तिलक की बात कर, शरण एको कामू, इससे कोई काम होने वाला नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि माला जपने से, तिलक लगा लेने से, छाप लगा, एक भी काम आपका बनने वाला नहीं है। मन काचे नाचे वृथा, लेकिन जो आपका मन है वह मोह माया में फंसा हुआ है। ऐसे में आपको राम साचे राचे रामू, मतलब आपका जो मन है वह सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है। जो दिखावापन करने से, माला जपने से, तिलक लगा लेने से, ऐसे में आपका काम बनने वाला नहीं है। आप मन के विकारों को यानी अपने मन को मोह माया से दूर करेंगे, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति
होगी। ठीक है, आगे हम अपने दूसरे दोहे पर चलते हैं, बढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सम करे भव हनु हसै, दैन कहे नटी जाय। ठीक है, दैन कहे नटी जाय। अब सबको तो जैसे पता ही है कि यह हम लोग का जो दोहा है ये बिहारी दास जी के दोहे से ही लिया गया है। ठीक है, बतरस लालच लाल की, भगवान श्री कृष्ण से यहाँ पे गोपियाँ रीति संबंधी दोहे हैं। ये बतरस भगवान श्री कृष्ण बात करने की लालच में, जो गोपियाँ हैं वह भगवान श्री कृष्ण से बात करने की लालच में उनकी मुरली को क्या कर रही हैं, धरी लुका करके छुपा करके रख लेती हैं। ठीक, मांगने पर क्या कर रही हैं, सौंह करे भव हनु हंसे, सौगंध कर रही हैं कि नहीं हमने नहीं लिया है। भव हनु मतलब आँखों से, वह भव हनु से हंस रही हैं। दैन कहे नटी जाए, देने के लिए कहते हैं कि हम नहीं देंगे। मतलब गोपियाँ जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक बातें करने के लिए उनकी बांसुरी को चुरा लेती हैं। ठीक है, जब वो उनसे मुरली मांगते हैं, अपनी बांसुरी मांगते हैं, तो अपनी भौहें को टेढ़ी करके हंस के कहती है कि हम सौगंध खा रहे हैं, हम अब लिए नहीं हैं। ठीक है, देने से इनकार कर देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब जब सुधिवै कीजिए तब तब सुधि जाही, आखिन आँखी लगी रहे आँखें लगाती नाही। ठीक है, ये भी हमारे रीति से संबंधित ही पद हैं, ये दोहे हैं। इनमें कवि बिहारी दास जी ने गोपियों की उत्कृष्ट प्रेम की वर्णन किया है, जो कृष्ण बहुत अधिक प्रेम करती हैं। जब जब सुधि कीजिए, जब जब वह सुधि की, जब जब आप मुझे याद करते हैं तब तब सुधि जाही। जब जब कर रही हैं कि जब जब आप मुझे याद करते हैं तब तब सुधि जाही, आँखिन आँखिन लगी रहे। आपकी जैसे कृष्ण की मोहक रूप का ध्यान करती हैं तो वह बेसुध हो जाती हैं। यही करें कि जब जब भगवान की याद आती है, जब जब कृष्ण की याद आती है तब तब सुधि जाही, मतलब वो अपने आप को भूल जाती हैं, उन्हें होश नहीं रहता है। जो मनमोहक उनकी आँखों में सुंदर छवि बसी हुई है, ठीक है, और आंखें लगाती नहीं, बसी हुई है, इसी से वो अपनी आँखें किसी और के सामने लगाती नहीं, उनकी ही छवि उनकी आँखों में लगता है और वह खुली की खुली लगाती नहीं, मतलब बंद नहीं होती। मतलब आप स्पष्ट समझे, कहती है कि जब जब हमें भगवान श्री कृष्ण की याद आती है तब तब हमें अपने आप को हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को शरीर सुधि खो जाते हैं। उनकी जो सुंदर छवि हमारी आँखों में बसी हुई है, वह छवि फिर किसी दूसरे छवि को बसाने मतलब देखने लायक नहीं है। जो छवि उनकी आँखों में बस गई है, इस वजह से उनकी आँखें इस सामने सदैव वही मूर्ति, वही श्री कृष्ण सुंदर नाचते रहता है और अपनी आँखें खुली की खुली रखे रहती है, बंद नहीं करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नर की अरुणल नीर की गति एकै करी जोय, ज्यों नीचो होय चलै त्यों ऊँचे होय। कह रहे हैं कबीर बिहारी दास जी, नर माने मनुष्य, अरु नल नीर मतलब पानी। आदमी की और नल के पानी की प्रकृति स्वभाव एक ही जैसा है। जो जो नीचे होए चलो त्यों त्यों ऊँचे होए। नीचे होए चलो का मतलब विनम्र, ठीक है, और ऊँचो होए जो विनम्र होगा उसकी ख्याति उतना ही अधिक होगा, उसे उतना ही सम्मान मिले। कर रहा है कि पानी और मनुष्य की जो गति है एक ही समान है। जो जो वह नीचे होके चलता है, मतलब विनम्र बन के चलता है,
उतना ही वह ऊंचे स्तर को प्राप्त करता है, सम्मान को प्राप्त करता है। ठीक है, आगे हम लोग का संगति सुमति न पावहीं परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हींग न होत सुगंध। कह रहे हैं कवि बिहारी दास जी, इसमें मनुष्य के अच्छे स्वभाव और बुरे स्वभाव मतलब संगत का प्रभाव बताया गया है। संगति सुमति न पावहीं परे कुमति के धंध। संगति में बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों के स्वभाव उसी प्रकार नहीं पड़ता। कह रहे हैं कि बुरे स्वभाव का जो व्यक्ति है उस पर अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों का प्रभाव उसी प्रकार नहीं पड़ता जैसे राखो मोली कपूर में। ठीक है, अगर आप कोई भी सामान कपूर में मिला करके रख देते हैं, ठीक है, कोई भी सामान से मतलब यहाँ हींग ले ले, हींग जो है एक अपने आप में ही उसकी खुशबू होती है, उसे अगर आप कपूर में मिला करके रख देंगे तो भी हींग में कपूर का सुगंध नहीं आएगा, वो अपना ही सुगंध फैलाएगा। इसमें कह रहा है कि एक लाइन में हम लोग सुनते हैं, बुरे संगति वाले व्यक्ति के ऊपर अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति का प्रभाव उसी प्रकार नहीं पड़ता जैसे हींग को कपूर में मिला के रखने पर भी उसमें हींग की ही सुगंध आती, न कि कपूर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बड़े नहूजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाय, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़यो न जाए। कह रहा है बड़े नहूजे गुणन बिनु। कविवर बिहारी दास जी कहते हैं गुण के बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता, कोई महान नहीं बड़ा, चाहे बिरद बड़ाई, उसे कितना हो भी बड़ाई झूठी प्रशंसा कर लीजिए, लेकिन बिना गुण के वह व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कहत धतूरे सो कनक, धतूरा को भी कनक कहा जाता है, लेकिन उसका कनक माने सोना कहा जाता है, लेकिन उसका गहना आभूषण जेवर उसका बन नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कोई भी, इसलिए कहा गया है कि बिना गुण के, इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं या फिर से मैं बताऊँ? ठीक है, कविवर बिहारी दास जी कहते हैं कि बिना गुण के, अगर बिना अच्छे गुण के कोई भी व्यक्ति बड़ाई नहीं पा सकता, बिना गुण का कोई महान नहीं बन सकता, भले उसकी आप झूठी प्रशंसा क्यों न करें। जैसे कनक, धतूरे को भी कनक माने सोना कहा जाता है, लेकिन उसका गहना आभूषण नहीं बनता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई ही न भूल, दई दई सो करत है, दई दई सु कबूल। ठीक है, कविवर बिहारी दास जी कह रहे हैं दीर्घ सांस माने लंबी सांस। आप लोग को तो कल का शब्दार्थ हम लोगों ने बता दिया है, हम लोगों ने जान लिया है। सुख और दुख दोनों ही स्थिति में हमें समान रहना चाहिए, हमें ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। दई दई माने दई दई, भगवान तू क्यों करता है, भगवान ने जो तुम्हें दिया है उसे आप कबूल कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग का ये अर्थ भी समाप्त हुआ। अगली कक्षा में हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ चलेंगे, इसको बनाएंगे। तब तक ले आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है बच्चों।